इस वीडियो को देखने के बाद आप मैथ्स से डरना भूल जाएंगे और साथ ही कभी नहीं पूछेंगे कि मैथ्स हम क्यों पढ़ें। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मैथ्स मेड इजी फॉर क्लास 6 हिंदी, जहाँ क्लास 6 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कवर की गई है। और आज हम जानेंगे कि हम मैथ्स क्यों पढ़ें, हमें मैथ्स क्यों पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ एक कहानी सुनेंगे एक ऐसे योद्धा की, एक ऐसे गुरु की, जिन्होंने अपनी बातों से ना सिर्फ उस समय के लोगों को बल्कि सदियों तक आने वाले लोगों को इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है। हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी की और उनके फेमस बैटल ऑफ चमकौर की। ये उस समय की बात है जब मुग़लों का राज चलता था भारत पे और मुग़ल गद्दी पे औरंगज़ेब किया करते थे और उन्हें गुरु परंपरा बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो इसलिए वह चाहते थे कि या तो गुरुजी खुद सरेंडर कर दें या फिर उन्हें उनके सैनिक पकड़ के ले आएं और उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। तो काफ़ी गर्मा गर्मी थी दोनों के बीच। तो इसी समय एक बार की बात है कि गुरुजी अपने 40 सिख जवानों के साथ चमकौर की एक हवेली में रुके थे। तो इतने में उन्हें पता चला कि मुग़ल के सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं। एक बार अंदाज़ा लगाइए कि कितने सैनिक होंगे उनके आसपास। 1000, 10,000। उन्हें चारों तरफ से 10 लाख के सैनिक घेर चुके थे। अब इस सिचुएशन को हम थोड़ा सा गौर फरमाते हैं कि 40 सिख जवान को चारों तरफ से 10 लाख मुग़ल सैनिक घेर चुके थे। मतलब कि अगर हमें जीतना है, हमें इस युद्ध को जीतना है, तो एक सिख जवान को 25,000 सैनिकों को मारना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके हम इस युद्ध को कहीं जीत सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे इस युद्ध की इंटेंसिटी को कि ये युद्ध कितना बड़ा था, कितना टफ था। अब ऐसे सिचुएशन में जो लीडर्स कुछ कह जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बातें अमर हो जाती है सदियों के लिए, वैसी कुछ चीज़ हम अगले सेगमेंट में जानेंगे। वीडियो के बने रहिए लास्ट तक। तो हमारी कहानी कंप्लीट करने से पहले आइए जानते हैं कि हम मैथ्स क्यों पढ़ें। तो मैं पूछूंगा, हम पढ़ाई ही क्यों करते हैं? जो हम पढ़ाई कर रहे हैं रोज़ाना, हर बार स्कूल जाते हैं, तो हम क्यों जाते हैं? तो आप बताएंगे मुझे, सर हम पढ़ाई करते हैं ताकि हम एग्ज़ाम पास कर सकें। मैं कहूँगा बढ़िया, पर एग्ज़ाम क्यों पास करना है आपको? तो आप बताएंगे, सर हम एक एग्ज़ाम पास करेंगे तभी तो दूसरी क्लास में आएंगे। तो मैं कहूँगा वो बात सही है आपकी। तो आपने क्लास 5 की पढ़ाई की, तो आपको कितनी चीज़ें याद हैं क्लास 5 की? तो आप मुझे बताएंगे कि हाँ सर, क्लास 5 में हमने कहानियाँ पढ़ी थी, इंग्लिश में, हिंदी में, तो हमें वो कहानियाँ सारी याद हैं। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया। और फिर आपने क्लास 4 भी पढ़ी थी, तो क्लास 4 की कितनी चीज़ें याद है आपको? तो आप मुझे बताएंगे, सर क्लास 4 की भी काफ़ी चीज़ें याद हैं हमें, क्लास 4 की भी कई चीज़ें थी जो हमें याद हैं। तो मैं कहूँगा बढ़िया। एंड क्लास 3 की? तो आप वहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे और कहेंगे, सर क्लास 3 की चीज़ें हमें कम याद है। तो हमने जब क्लास 3 पढ़ी तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? तो आप बताएंगे मुझे, सर क्लास 3 नहीं पढ़ते तो क्लास 4 में कैसे आते, और क्लास 4 नहीं पढ़ते तो 5 में कैसे आते, और 5 नहीं पढ़ते तो 6 में कैसे आते? तो जिस तरीके से हम सीढ़ियाँ बढ़ रहे हैं, तो वो सीढ़ियाँ कैसे बढ़ पाते अगर हम क्लास कंप्लीट नहीं करते? तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप सीढ़ियाँ तो बढ़ पा रहे हैं, लेकिन आप सीख क्या रहे हैं, आप बन क्या रहे हैं? जैसे आपने इंग्लिश पढ़ी, तो आपने इंग्लिश में क्या सीखा और आप क्या बन पाए? तो आप मुझे बताएंगे कि सर इंग्लिश हमने पढ़ी और इंग्लिश में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, जिसमें से हमने कहानियाँ काफ़ी सारी पढ़ी, हमने लैंग्वेज
समझा, हमें रीडिंग आ गई, हमें ग्रामर आ गया, हमें और भी मतलब अब इंग्लिश से हमें डर नहीं लगता। अब इंग्लिश से डर नहीं लगता और इंग्लिश की हमें आदत पड़ गई है, हैबिट पड़ गई है। तो सिमिलरली जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स कुछ ऐसी आदतें दे हमारे अंदर डालती है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आदतें हैं, जिनमें से कुछ यहाँ मैं मेंशन करूँगा। वो कुछ आदतें जैसे है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऐसे कि जब आप मैथ्स सॉल्व करते हैं तो मैथ्स में क्या है कि आपको क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, तो आप उस तरीके से ही अपने दिमाग को दौड़ाते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होएगा। तो जब ये आपकी आदत में आती है, ये चीज़ जब आपकी आदत बन जाती है, तो आप प्रॉब्लम से घबराना छोड़ देते हैं और आपके अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्किल्स आ जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आदत जो मैथ्स आपके अंदर डाल सकती है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो प्रॉब्लम से आप डरना भूल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको प्रॉब्लम से डर नहीं लगेगा। फिर लाइफ में भी कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप उनको भी आराम से सॉल्व कर देंगे। फिर सेकंड स्किल जो आती है कि हमें अर्थमेटिक स्किल जो मैथ्स से मिलती है वो कहीं से नहीं मिल सकती। अब अर्थमेटिक स्किल्स क्या होती हैं सर? तो अर्थमेटिक स्किल्स मतलब वही एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो आप बताएंगे सर ये सब तो हम पढ़ चुके, क्लास 3-4 में कंप्लीट हो चुका। तो मैं पूछूंगा क्या इसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई कि आप बड़े बड़े डिजिट्स के कैलकुलेशन आराम से कर दें? है ना, नहीं हो पाई है। तो वो प्रैक्टिस धीरे धीरे बनती जाएगी। और एक बात का ध्यान रखें कि नंबर्स जो कैलकुलेशंस हैं वो आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाली, आगे तक आते रहेगी पढ़ाई नंबर्स की, और हर जगह आपको काम आएगी। चाहे आप साइंस लें, मैथ्स लें, इंग्लिश, कॉमर्स लें, या डिज़ाइनिंग फील्ड में जाएं, या किसी भी फील्ड में जाएं, आपको मैथ्स, आपको अर्थमेटिक स्किल्स तो आनी ही चाहिए। तो ये स्किल्स आपकी सिर्फ मैथ्स से ही बरकरार रहेगी, तो इसलिए मैथ्स को ज़रूर पढ़ें। फिर कुछ वर्च्यूज़, कुछ क्वालिटीज़ आप में जो डेवलप होती है मैथ्स को पढ़ते समय, तो उन क्वालिटीज़ को बताता हूँ मैं। जैसे फियरलेसनेस, आप डरना भूल जाएंगे। तो हम ये जानेंगे डर किससे लगता है हमें, वाई डू वी फियर। तो डर हमें उन चीज़ों से लगता है जो हम सोल्व नहीं कर पाते हैं, जो हम पे हावी होने लग जाती हैं, उनसे हमें डर लगता है। तो जब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की ही आदत ही पड़ जाएगी तो आपको डरने की आदत आपकी छूट जाएगी। आपको दिमाग में वही चलेगा कि ये अगर प्रॉब्लम है तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, इसको मैं सोल्व कैसे करूँ। आपको डर लगना बंद हो जाएगा और आप दिमाग वैसे दौड़ाएंगे कि इसको मुझे सोल्व करना है, इस प्रॉब्लम को मुझे सोल्व करना है, और उसको हावी नहीं होने देंगे आप अपने दिमाग पे, और उसको सॉल्व करके निकल जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है फियरलेसनेस। फिर आती है कॉन्फिडेंस। आपकी कॉन्फिडेंस इतनी बढ़ जाएगी, आज भी मुझे मेरे बैच में ऐसे बच्चे याद हैं, ऐसे दोस्त याद हैं जिनकी सिर्फ मैथ्स अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो लोग इतने कॉन्फिडेंटली रहते थे, इतने कॉन्फिडेंटली जीते थे, क्योंकि उन्हें मैथ्स आती थी। और मैथ्स ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ अलग ही बना देती है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि प्रॉब्लम सॉल्वर बना देती है, तो आप अलग चमकने लग जाते हैं, तो उसके वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंस आती है। फिर आपको मैथ्स परसेवरेंस देती है। अब परसेवरेंस तो सर पहली बार सुना हमने। तो परसेवरेंस का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम्स को, किसी चैलेंज को सॉल्व करते रहना, चाहे कितनी ही कठिनाई आए, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स आए, लेकिन किसी चैलेंज को अगर आपने उठा लिया, किसी चीज़ को आपने उठा लिया कि हाँ इसको सॉल्व करना ही है, तो आप उस पर डटे रहते हैं, आप उसके लगे रहते हैं। उसी क्वालिटी को हम परसेवरेंस कहते हैं। तो मैथ्स में भी आपको कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपसे नहीं होंगे। आपको पता है ये मेरे से हो सकता है, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है, आपसे होएंगे ही नहीं। तो उन समय में, उस टाइम पे आप जब उस प्रॉब्लम पे बने रहेंगे, उस प्रॉब्लम के पे अड़े रहेंगे कि इसको सॉल्व करना ही है मुझे, तब उस टाइम आपके अंदर परसेवरेंस की स्किल्स डेवलप होंगी, परसेवरेंस वर्च्यूज़ डेवलप होंगे।
तो इसलिए आप मैथ्स को पढ़ें। और भी कई सारी क्वालिटीज़ हैं जो मैं गिना सकता हूँ, लेकिन अभी अगर मैं इतने में ही सम अप करूँ तो मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अर्थमेटिक स्किल्स और इतने सारे वर्च्यूज़ आ जाएंगे कि आपको एक बहुत बेहतर इंसान बना सकती है मैथमेटिक्स। और अगर हम पढ़ाई में इतना टाइम लगा ही रहे हैं, इतने पैसे लगा ही रहे हैं, तो क्यों नहीं हम ये सब क्वालिटीज़ डेवलप कर लें अपने अंदर, ताकि हम आगे जाके काफ़ी अच्छा कर सकें लाइफ में। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप मैथ्स पढ़ें, मैथ्स को करेजियसली पढ़ें। और चलिए आइए स्टोरी देखते हैं हम अपनी आगे। तो गुरुजी और उनके 40 सिख जवानों को 10 लाख की मुग़ल सैनिक घेर चुकी थी चारों ओर से। तो ऐसे सिचुएशन में गुरुजी ने ऐसा क्या कहा जो आज तक और सदियों, आने वाले सदियों तक लोगों को इंस्पिरेशन देते रहेगा? क्या उन्होंने भागने को कहा? बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने छुप जाने को कहा? मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा। इसका मैं मीनिंग बताता हूँ आपको साथ साथ में। चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा मतलब चिड़िया को मैं बाज से लड़वा दूँ। बाज होता है ईगल। गिद्दड़ नू में शेर बनावा। गिद्दड़ मतलब होता है जैकल। जैकल मतलब कि वो इसलिए फेमस होते हैं जैकल्स कि वो हमेशा झुंड में लड़ते हैं और डरपोक किस्म के होते हैं गिद्दड़। तो गिद्दड़ नू में शेर बनावा। शेर आपको पता ही है, लायन। लायन इज़ द किंग ऑफ जंगल। सो गिद्दड़ नू में शेर बनावा। 1.25 लाख नू एक लड़ावा। 1.25 लाख तो एक लड़ावा मतलब 1.25 लाख से एक बंदे को लड़वा दूँ ता मैं गोविंद सिंह नाम कहा हुआ, तब मुझे लोग गोविंद सिंह कहते हैं। अब इतनी इंटेंस सिचुएशन में, इतनी गंदी सिचुएशन में, जहाँ एक सिख के अक्रॉस 25,000 सैनिक हैं, उनके चारों तरफ 10 लाख सैनिक घेर चुके हैं, ऐसे समय में जहाँ हमें सिर्फ, अगर देखा जाए, सिर्फ तो नहीं है लेकिन देखा जाए तो एक सैनिक को, एक सिख बंदे को 25,000 से लड़ना था, इन्होंने 1.25 लाख से लड़वा दिया। 1.25 लाख। 1.25 लाख तो एक लड़ावा। ये पावर होती है लीडरशिप की, ये पावर होती है बड़ा सोच पाने की। इस लड़ाई में आगे क्या हुआ ये आप इंटरनेट पे ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन इन बातों ने इतना इंस्पायर कर दिया उन 40 जवानों को कि वो 40 जवान लड़ाई करने को तैयार हो गए। और स्टोरी आप ज़रूर देखिएगा इंटरनेट पे। एंड मैंने आपको ये स्टोरी क्यों सुनाई, वाई दिस स्टोरी, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी करेज दिखाएं, इनके जितना नहीं पर फिर भी जितना आप दिखा सकें मैथ्स पढ़ने में, क्योंकि मैथ्स आगे टफ होते ही जाएगी। और ऐसे समय में आपको करेज, आपको साहस दिखाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप मैथ्स में अच्छा कर सकें। अगर आप बुज़दिल रहेंगे, आप जैकल्स की तरह रहेंगे, आप डरपोक रहेंगे, तो आप मैथ्स कभी नहीं कर पाएंगे। बिलीव मी, कभी नहीं कर पाएंगे। मैथ्स के लिए करेज चाहिए। मैथ्स के लिए आप में एक सेल्फ़ इमेज आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से मैथ्स को सॉल्व कर सकें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ऑनलाइन ट्यूशन्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। और अगले वीडियो में मिलते हैं।